ज़िंदगी में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल एक पत्थर जैसा ही होता है। जैसे ही आप उस पत्थर को पुश करते, धक्का देते हैं, तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी राज्य में एक बड़ा ही फेमस राजा रहा करता था, बड़ा ही मशहूर था। आसपास उनके जैसा राजा कहीं नहीं थे। ही वाज वेरी सुपर जज, बुद्धिमान था और चालाक भी था। उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं, हमारे आसपास हमारे राज्य में जितने भी लोग बसे हैं, क्यों ना उसका एक दिन इम्तिहान लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, ताकि हमको पता चले कि हमारे बारे में, हमारे राज्य के बारे में, हमारे कार्य करने के बारे में, हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में क्या सोचता है, उनका क्या मत है, क्या राय है। राजा ने उन्होंने ऐसा सोचा। तो राज्य के पास से एक सड़क गुजर रहा था। वही सड़क पर राजा ने एक बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर रखवा देता है और राजा पास में ही एक पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे छुप कर देखने लगता है कि देखते हैं इस पत्थर को कौन हटाता है। वही रास्ते से बहुत सारे आदमी गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जितने भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब कोई पत्थर को इग्नोर करते हुए जा रहे थे। बस पत्थर के साइड होके गुजरते जाते थे, लेकिन पत्थरों को कोई छूता नहीं था, हाथ नहीं लगाता था। एक व्यक्ति ऐसा कह दिया कि शायद राजा को इसके बारे में खबर देना चाहिए, वह जो है अपनी सेनाओं के द्वारा शायद पत्थर को हटवा सके और रास्ता साफ हो सके। और एक व्यक्ति ऐसा कहा कि हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य कैसा राजा है, रास्ते पर कहाँ से बहुत बड़ा पत्थर आ गया है जिसे हटवाने का नाम नहीं ले रहा है। राजा क्या काम कर रहा है, क्या राज का संभालेगा, ऐसा बोलने लगा। राजा चुपचाप सिर्फ पेड़ के पीछे उनकी बातों को सुन रहा था और लोगों को देख रहा था कि आते जाते लोग, आवागमन के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस पत्थर के बारे में या मेरे बारे में। कुछ ही देर में उधर से एक किसान आ रहा था। किसान के सर पर एक टोकरी रखा हुआ था सब्जी का। तो किसान जैसे ही पत्थर के पास आया तो किसान ने अपने सर से टोकरी नीचे रखा और पत्थर को पुश करने लगा, धक्का देने लगा, हटाने का प्रयास कर रहा था। अकेले उससे नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद किसान वहाँ रुक कर खुद वेट किया, इंतज़ार किया कि शायद कोई एक दो आदमी और आ जाए तो हम सब मिलकर पत्थर को साइड कर देंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। जब इधर उधर देखा कोई नहीं आया तो किसान ने फिर से एक बार पत्थर को पुश करने लगा, धक्का देने लगा, रास्ता से हटाने का प्रयास कर रहा, पूरा जान जी, पूरा एनर्जी के साथ गिरा। आखिरकार वही अकेला इंसान पत्थर को हटाता है, साइड कर देता है। जैसे ही उस पत्थर को हटाता है, जहाँ पर पत्थर रखा हुआ था सड़क पर, वहीं पर बहुत बड़ा पोटली रखा हुआ होता है। किसान ने सोचता है कि इस पोटली में क्या हो सकता है। जैसे ही किसान ने पोटली के पास जाता है, पोटली को खोलता है तो किसान हैरान हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। वह पोटली बहुत सारा सोना से भरा होता है। उस पोटली में सोने के साथ साथ एक चिट्ठी भी रखा हुआ था और वह चिट्ठी खोल के पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं जानबूझकर रास्ते में पत्थर रखवाया था, मैं देखना चाहता था, मैं अपनी जनता का, आप लोगों का परीक्षा लेना चाहता था, इम्तिहान लेना चाहता था कि देखते हैं इस पत्थर को कौन हटाता है, कौन मेहनत करना पसंद करता है। जो इस पत्थर को हटाएगा सारा सोना उसका हो जाएगा, वो घर ले जा सकता है खुश होकर। जैसे ही वह किसान चिट्ठी को पढ़ा तो किसान मन ही मन खुश हो गया और हंसी खुशी घर चले गए। कहानी का सार हमें यह सिखलाती है कि आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यू आर गुड मैन। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम का आप सोल्व नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत वाली बात है। प्रॉब्लम को हमें पुश करना चाहिए, धक्का देना चाहिए, उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए लाइफ में, तभी जो है आप उस प्रॉब्लम को हटा पाएंगे। जब तक आप प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उसे पुश करना चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा लाइफ का जो रास्ता है क्लियर हो सके और लाइफ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।